अच्छा दुरानी साहब, सैलाब गुज़र जाएगा। सैलाब के बाद आप एक तो महंगाई का सैलाब है जो बड़ी शिद्दत के साथ आना है, और दूसरा कुछ सियासी सैलाब भी आपको नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, सियासी सैलाब जो है, देखें ये जो सैलाब, जंगें और सैलाब जो है ना, वो सियासी जंगों और जो सियासी सैलाब होते हैं उनको उनको एग और उनको आगे बढ़ाते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इस वक्त अवाम पे जो अब आने वाला वक्त मुझे नजर आ रहा है वो बहुत ही तकलीफ से और मुश्किल है। आज आप देखें गंदम कितने मन कराची में बिक रही है और कितने रुपए मन जो है वो पिंडी और पिशावर में बिक रही है, मुल्क में बिक रही है। चीनी का इन्होंने क्या हाल बना दिया है। मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब मुल्क पे कोई काबिज लोग हुक्मरान है और वो मुल्क की हर चीज को जो है वो अवाम की पहुंच से दूर कर रहे हैं। एक पार्टी के रहनुमा जो है वो फ्लड पे ब्रीफिंग लेते हैं तो उसके बाद हंसती हुई उनकी फोटोएं आती हैं। दूसरी तरफ जब दौरों पे निकले होते हैं तो वैसे हाथ हिला रहे होते हैं जैसे कि किसी वो पिकनिक पे आए हुए हैं। मतलब यह है कि ये कैसा गम है कौम का, जिस गम में जो है इनकी इनकी ये तो। और हमारी इतलात के मुताबिक तो इस वक्त सारी तवज्जो इस पे है कि इस फ्लड की नतीजे में जो इमदाद आएगी या इमदाद की जो जरूरत होगी और इस फ्लड के नतीजे में जिस जिस इलाके से ये फ्लड गुजर जाएगा वहाँ किस किस तरह जो है वहां पे मौजूद तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो बने ही नहीं हुए उनको बना के खुद ब खुद गायब कर दिया जाएगा। मतलब ये तो बस क्या इस पे कहे, दुख ही होता है इंसान को और उस दुख का इजहार दुरानी तो हम साहब, कर सकते हैं ये आपकी खबर। बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पिछले दिनों एक अहम मीटिंग भी हुई मरी में, तो उसके हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो वो ये कह रहे हैं कि तसलसल जो है वो उस का फ़ैसला हुआ है कि तसलसल कायम रहेगा। उनका मतलब डेफिनेटली यही है कि ये जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, जो हुकूमत है, ये कंटिन्यूसली जो है वो आगे बढ़ेगी। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अंदर सियासत के अंदर कोई हलचल मुमकिन तौर पर हो सकती है, तो इस बयान को आप जो है वो कैसे देखेंगे? इसी के साथ ही नथी कर लें, बल्कि आप उस पर कह चुके हैं, बल्कि अली अमीन भी कह चुके हैं कि उनकी ज़ाती राय है। लेकिन अली अमीन हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल में उन्होंने ऐसी कोई ज़ाती राय नहीं दी। तो इस टाइम पे स्पेशल मीडिया को बुला के दोपहर को भी, शाम को भी, सुबह भी 2-3 नशिस्तों में बुला के उनको कहना कि सदारती निज़ाम भी है, सूबे भी हैं, कालाबाग डैम भी है, ठीक है अपनी राय है, लेकिन आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि अली अमीन गंडापुर बदले बदले से नज़र आ रहे हैं? देखिए, अली अमीन गंडापुर जो है वो यहाँ इस्लामाबाद को तशरीफ लाए हुए थे। उन्होंने मीडिया वालों को बुलाया, बारिश हो गई, फिर अगले दिन का प्रोग्राम रख लिया और उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी अपनी एक मौकफ जो है बड़े भरपूर तरीके पे रखा। और कोई भी ऐसी देखें, जहां तक सूबों का ताल्लुक है, मैं आपको पता है कि मैं 2008 से मैंने ही सूबों का ये सारा डिमांड शुरू की। मेरा ही ये इनिशिएटिव था कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने से इस मुल्क की जो गवर्नेंस है वो इम्प्रूव होगी। मैं ही वो गुनाहगार हूँ जिसने 18वीं तरमीम के अगेंस्ट जो है वोट दिया, अकेला वोट दिया 18वीं तरमीम के खिलाफ, और उस पर डटा रहा कि भाई इसमें तो अवाम तक पहुंचाने का कोई जरिया ही नहीं। ये तरमीम जो है ये पैसे तो मरकज से सारे ले जाएगी लेकिन अवाम तक पहुंचाने के लिए कोई निज़ाम नहीं रखा गया। इसी तरह से बल्दियाती के आज तक आप देख लें कि कोई निज़ाम नहीं। अब ये है कि जो कोई भी, मैं समझता हूं कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर हो और वो अपनी सीट पे बैठा हुआ हो और उसकी आंखें भी हों तो वो भी ये तीनों बातें करेगा कि यार सूबे और बनने चाहिए ताकि गवर्नेंस ठीक हो। वो एनएफसी अवार्ड के ऊपर बात करेगा, वो बल्दियाती निज़ाम की रेफरेंस से बात करेगा, और निज़ाम के ऊपर फिर ये जो दूसरे बातें हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वो मतलब जब आप अच्छा कोई दुरान निजाम डिलीवर ना कर रहा हो तो फिर जी उस निजाम दुरानी को साहब, बदलने की बात तो होती है। तो गाड़ी चल ही ना ही रही हो, सिर्फ पेट्रोल खा रही हो तो, और उस सफर भी तय ना हो रहा हो तो फिर कि उसमें सवारियां क्या कहेंगी, यार गड्डी बदलो। तो मतलब ये है कि इस नहीं, वो वक्त राना सनाउल्लाह का जो बयान है उसको भी थोड़ा सा उस पर भी बात देखिए, कीजिएगा। राणा साहब का जो बयान है वो तो कहेंगे कि सारी मतलब पूरी सदी का तसलसल मुझे दे दो।
हाँ जी, हुकूमत कहेगी जी कि ताहयात तसलसल हमें दे दो, तो अल्लाह उनका तसलसल उन्हें जितना देगा उतना ही उन्हें मिलेगा ना। और अगर उन्होंने तसलसल को यकीनी बनाना है तो वो तसलसल के साथ अवाम के लिए डिलीवरी को यकीनी बनाए, अवाम को डिलीवर किए बगैर जो तसलसल अच्छा दुरानी साहब, तो हो सकता है। दुरानी साहब, तहरीक इंसाफ के बाद जमात इस्लामी ने भी बाइकआउट कर दिया है ज़मीनी इंतखाबात का। अब ज़मीनी इंतखाबात की आप क्या पोजीशन देख रहे हैं? दूसरा, सुनने में आ रहा है कि कोई आइनी शिक की जा रही है, जिस तरह हो सकता है 27 में आइनी तरमीम लाई जाए और उसमें कोई आइनी शिक कर दी जाए, सूबों के हवाले से ऐसे आइनी शिक कर दी जाए, जो मेरे पास इतला है या जो कहा भी जा रहा है, जो सुना भी जा रहा है कि उसमें शायद फिर सूबों से करारदाद ना ही मंजूर हो और किसी और बुनियाद पर जो है वो सूबे तश्कील दे दिए जाए। तो इस सूरत में आप क्या समझते हैं, कोई सियासी या सूबाई, या आप समझते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान फड्डेबाजी, जिस तरह सिंध किसी सूरत में नहीं चाहता, जिस तरह पंजाब के अंदर शायद एक पार्टी मजबूरी में ये तो बर्दाश्त कर ले लेकिन वैसे ना चाहती हो, तो क्या देख रहे हैं, कोई ऐसी शिक आप आती हुई देख रहे हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि जहां तक सूबे बनने का ताल्लुक है उसका तरीक़ेकार आइन में मौजूद है और उसी तरीक़ेकार के तहत हम 2 सूबे बनवाने की मुत्तफिका करारदाद मैंने खुद करवाई है पंजाब में। और वो जो है 2012 में जो है 9 मई को दोनों बहावलपुर सूबे की बहाली और जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की, उसको इन्हीं 2 पार्टियों ने खुद ही मुत्तफिका तौर पे पास करने के बाद खुद ही वायलेट किया। इस लिहाज से अगर ये कहा जाए तो इस वक्त पंजाब के अंदर 2 नए सूबे बनना तो मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बनाए। इसी तरह KPK के अंदर हजारा सूबा है, इसी तरह KPK के अंदर फाटा का सूबा है। ये तो एक वक्त की खुली हुई किताबें हैं और अगर इसको बनाने के लिए सूबाई असम्बलियों में कोई भी रेजोल्यूशन आएगा, पंजाब असम्बली में कोई भी रेजोल्यूशन आएगा, तो मैं नहीं समझता कि कोई उसकी मुखालफत करेगा, सवाए वो खानदान जो खुद इक़्तिदार में बैठा हो, जो कि मतलब हुकूमत के जो मतलब झूले कर रहा हो वो शायद ना ले, लेकिन बाकी तो सारे के सारे जो है वो इसके हक में होंगे क्योंकि ये सिस्टम डिलीवर ही नहीं कर रहा। इसी तरह की जो और सूबे हैं, सिंध के अंदर एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन सिंध के अंदर भी जो खैरपुर तो सूबा था पाकिस्तान बनने के बाद, वो तो जब 1 यूनिट बना था उसको खत्म किया गया। इस तरह से इसकी इन तमाम जो इलाकों के अंदर छोटे सूबों का क़याम जो है वो एक तारीखी हकीकत है और आज की ज़रूरत है और दुनिया का तरीका है और गवर्नेंस को बेहतर करने का एक जरिया है। और वो उसको आपने रोका इसलिए हुआ है कि आपको बड़ा सूबा चाहिए, आपको 70% राना साहब बजट जो है वो आप लाहौर में लगा रहे हैं पंजाब का, बाकी सूबे का क्या होगा? और आप मतलब 10% आबादी के ऊपर जो है 70% बजट लगा रहे हैं। इसी तरह कराची में भी यही हाल है और उसमें भी यही हाल है, KPK में भी यही हाल है। लेकिन नून लीग इस पे ये मौक़िफ़ रखती है कि अगर मफरूज़ा ये है, अगर हमारी अजम्पशन ये है कि बड़े यूनिट्स जो हैं वो बेहतर नहीं चल सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला सूबा जो है वो सबसे बेहतर चल रहा है, तो ये अजम्पशन तो यहाँ पे गलत हो जाती है। नून लीग ये बात करती है, इस पे क्या कहेंगे? जाए ना आप जाके किसी अवाम से पूछें, आज के जो फ्लड के अंदर डूबे हुए अवाम है, किसी दुख भरे की दास्तान तो चला के दिखाएं आप टीवी पे, मैं आपको देखूं। मतलब आपने एक सफोकेट करके आप लोगों की मतलब गर्दन के अंदर पटा डाल के जो है आप उन्हें कहते हैं कि जी ये बड़े खुशहाल हैं। मतलब कौन सा इंडिकेटर है, आप मुझे बताएं। 44 खते गुर्बत से नीचे रहने वालों की तादाद कितनी है राजनपुर में, कितनी है उनकी बहावल नगर में, कितनी है भावलपुर में, और कितनी है मतलब पूरे सूबे के अंदर आप जाके देखें कौन सी खुशी की बात कर रहे हैं। गंदुम के साथ आप क्या कर रहे हैं, फसलों के साथ आप क्या कर रहे हैं, चीनी के साथ आप क्या कर रहे हैं, किस चीज का मतलब CCT से लोगों को मरवा देना जो है, क्या ये गुड गवर्नेंस है? मतलब ये है कि ये जो मतलब कस्टोडियल किलिंग्स हैं, ये तो गवर्नेंस का नाम नहीं है। और गवर्नेंस की प्रेजेंटेशन जो है वो तो उससे तो गवर्नेंस इंप्रूव नहीं हो जाती। आप तैयार हो के अगर मतलब हुकूमत चलाने के लिए निकल जाएं तो क्या उससे
गवर्नेंस बेहतर हो जाती है।